हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। नॉर्मली देख सकते हैं आज का सेशन जो है आपका क्लास 35 होने वाला है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं, सॉरी 35 बोल दिया मैंने, 37 होने वाला है। उसके साथ जो है पार्ट 5 होने वाला है। ओके, तो अभी जो है फिलहाल आपका रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात ही चल रहा है। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का कोर्स। तो देखिएगा, जब भी मन रुकने को करे तो याद रखना आप बस यहीं तक चलने के लिए इतनी दूर तक नहीं आए हैं। ठीक, तो गौर कीजिएगा ज़रा यहाँ पे कि अगर आप मेहनत कर ही रहे हो, ठीक, अभी जहाँ तक मेहनत की हो वहाँ तक तो ठीक है, अब वहाँ से पीछे लौट करके आपको मुड़ना नहीं है। जहाँ तक कि उससे थोड़ा और आगे मेहनत कर लो, आपको मंजिल मिल जाएगी। अब आधा में छोड़ करके जाना सही चीज़ नहीं होता है, उसको पूरा करके ही आपको जाना है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन जो स्टार्ट होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी जो है लाइक शेयर वगैरह कर दो, कोई फ्रेंड वगैरह है तो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखना, जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ ठीक उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ी दर सीढ़ी क्वेश्चन बताता हूँ। उसी तरह से आपको भी जो है अपनी मंजिल को तक जो है पहुंचना है। ओके, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी धमाकेदार जो है मेहनत के साथ आज का ये रहा क्वेश्चंस। आप लोग डटे रहना। देखिएगा ज़रा, 624 को 3 मित्रों में, ठीक, 3 मित्रों में बांटा गया, जिसमें कि 1/2, 1/3 और 1/4 हिस्सा मिला। और उसके बाद जो है वितरित किया गया तीसरे मित्र का भाग क्या होगा, यानी तीसरा जो फ्रेंड है उसका हिस्सा आपको निकालना है। तो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द थर्ड फ्रेंड इफ 624 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/4। तो कहीं ना कहीं जल्दी से इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, कुछ जो है कॉन्सेप्ट पुराना उठा करके इसमें डाला गया है। अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके हो पुराना कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं आपसे यह बन जाएगा। ठीक है, तो अगर बनता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे आपका होगा क्या कि 1/3 और 1/4 है। तो आप इसमें गौर करना, फ्रैक्शन में जो है अनुपात को नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसे जो है नॉर्मल जो है विदाउट फ्रैक्शन में आपको रखना होगा। ठीक, तो देखिएगा फिलहाल अभी आपका 1/2 है, ठीक है, अनुपात है 1/3 है, फिर जो है अनुपात क्या है 1/4 है। ठीक, यह आपका है। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि इसको जो है पहले आपको जो फ्रैक्शन है उसको हटाना होगा। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे का जो है आप पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जो है 2, 3, 4 का 12 होता है। अब यह 12 को करना क्या है, 12 को आपको सभी से गुणा कर देना। क्या करना है, सभी से गुणा कर देना है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे भी 12 से गुणा कर देते हैं, एक बार यहाँ पे भी जो है 12 से गुणा कर देते हैं। ठीक, एक बार इधर भी जो है 12 से गुणा कर देते हैं, यानी तीनों को 12 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, 3 चौक 12 हो गया, उसके बाद 2 चौक के 12 हो गया। तो टोटल 6:4:3 जो है यह मेरा हिस्सा निकला। अब एक चीज़ बताना, अगर पुराना क्लास आप देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप एक काम करना, ऊपर आई बटन में देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तब यह क्लास आकर के देखना, ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 6-4 है। ठीक, 6-4-3 है, 3 जन है यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान देना, 624 का बंटवारा यही तीनों में हुआ है। ऑफकोर्स हुआ है, 624 का बंटवारा यही तीनों में हुआ है। तो यानी टोटल कितना हिस्सा जो है, टोटल कितना मिला है 13, 6-4-10-3, 13 हिस्सा कुल में बंटवारा हुआ है। तो यही 13 का मान जो है क्या है 624 है, यही 13 का मान 624 है। ठीक, तो एक का मान क्या हो जाएगा 624 और बटे जो है 13 हो जाएगा। ठीक, अब काट दीजिए, 13 चौके क्या हो जाएगा 52, 104, और यहाँ पे 8 बार में यह मेरा खत्म हो गया। तो यानी एक हिस्से का मान 48 निकल गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, तीसरा फ्रेंड। तो एक चीज़ ध्यान देना, तीसरा फ्रेंड यहाँ पे कितना था, तीसरा फ्रेंड का 3 रेशियो आया था। देख सकते हैं तीसरा फ्रेंड का कितना है 3 रेशियो आया है, यानी 3 हिस्सा आया है। तो एक हिस्सा का मान अगर 48 है तो 3 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, तो 48 को 3 से गुणा कर दो। तो देखिएगा 3 गुणे अगर 48 करते हैं तो आप जो है इसको पूरी गुणा कर सकते हो, या फिर 3 को पहले 8 से गुणा करके देख लो, लास्ट वाला अंक आपको मिल जाएगा, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 8 तिहाई 24 होता है, लास्ट में किस में 24 दिख रहा है, देख लो यहाँ पे आपको जो है 24 बोल रहे 4 जो है किस में दिख रहा है, बस जो है इसमें दिख रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा, पूरा गुणा करने का भी जरूरत नहीं हुआ। ठीक है, चलिएगा अब इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को देखिए, 6400 को 3 श्रमिकों में 3/5, 2, 5/3 अनुपात में बांटा गया है। बताएं कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा। 6400 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 वर्कर्स इन द रेशियो ऑफ 3/5 to 5/3। व्हाट इज द शेयर ऑफ द अदर वर्कर्स। तो दूसरे जो अदर लिखा हुआ है, अदर नहीं, यहाँ सेकेंड होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड वर्कर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वर्कर जो है कितना मिला है वह आपको बताना है। तो चलिए जल्दी कीजिए। ठीक, दूसरा वाला वर्कर क्या निकलेगा उसका बताइए। सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए आप लोग जल्दी से इसे जवाब देना, कमेंट करके बताओ। ठीक, मैं वेट कर रहा हूँ।
देखिएगा यहाँ पे जो है पहले 3/5 हिस्सा हो गया, ठीक है। एक को 3/5 मिला है, 1 मिनट 5 को ठीक से करने दीजिए। 3/5 मिला है, ठीक। दूसरे को क्या मिला है? दूसरे को 2 मिला है। तीसरे को जो है 5/3 मिला है, ठीक। क्या मिला है? 5/3 मिला है। अब देखना ज़रा, यहाँ पे समझना है आपको कि यह जो है फ्रैक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे नीचे से तो हटाना होगा, तो हटाने के लिए मैंने क्या बोला था कि आपको एलसीएम लेना है। तो 5 और 3 का क्या एलसीएम, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। तब 15 जो है तीनों में गुणा कर दो। अब इसमें बहुत बच्चे सोचेंगे क्या कि यह जो है 2 में गुणा नहीं करते, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, सब में गुणा करना है 15 को, ठीक है। अब देखना, इधर भी जो है 15 से गुणा कर दिए, ठीक है। 1 मिनट 15 से गुणा कर दिए। उसके बाद जो है इधर 3/5 में भी करो 15 से गुणा, ठीक। अब उसके बाद जो है इधर 2 में भी जो है 15 से गुणा कर दो। तो तीनों में जो है 15 से गुणा कर देंगे तो काम हो जाएगा। देख लेना आप ज़रा, 5 तिहाई 15 हो गया और 3 तिहाई 9 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यह जो है 15 दूनी यहाँ पे 30 निकल के आ गया, ठीक। अब 3 से इधर 3 5 15 और यहाँ 25 निकल के आ गया, ठीक है। तो टोटल हिस्सा जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे तीनों श्रमिक का तो हो गया, ठीक। टोटल जो है बंटवारा हुआ है कितना? 6400 बंटवारा हुआ है, ठीक। और क्या कितना कितना? यही 3 हिस्सा मिला होगा, यानी टोटल मेरा हिस्सा इससे निकाल लेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 9 5 14, यहाँ पे 64 हो गया, ठीक। इस तीनों को जोड़ोगे तो 64, यही 64 हिस्से का मान जो है यहाँ पे 6400 है, ठीक है। तो आप जो है एक हिस्से का मान निकालोगे, एक हिस्से का निकालने के लिए 64 100 बटे यहाँ पे जो है आप करोगे 64 कर दो, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ओके। तो एक हिस्से का मान 100 निकला। पूछा क्या है? दूसरा वाला, जो दूसरा वाला आपका है श्रमिक, उसको कितना मिला? दूसरा वाला कितना रेशियो? यहाँ पे गौर मत करना, नहीं तो गलती कर डालोगे। यहाँ पे देखना 30 है, कितना है दूसरे वाले को? 30 मिला हुआ है। तो 100 में अगर 30 से गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? 3000। तो 3000 मेरा यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिएगा, यह रहा आपका। अब जो है आप लोग एक काम करना, नीचे जो है रेड कलर में सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, आप जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बिल्कुल फ्री है। साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग टाइम पे वीडियोस को देख पाओगे। इसीलिए पक्का जो है सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। काम करने में मज़ा आता है, ठीक। तो ये इसी तरह से जो है अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल जो है हमको भी मज़ा आएगा और आप लोग को भी जो अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है देने का कोशिश करूँगा, ओके। तो यहाँ पे जो है लाइक वगैरह भी आप करते रहना, ठीक। अगर क्लास से मज़ा आ रहा है तो लाइक बिल्कुल करना, ओके। चलिए गाइस, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बैठता लिख दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बांटता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? बांटता है, ओके। पहले पुत्र को 20%, दूसरे को 30%, शेष तीसरे पुत्र को मिलता है, यानी जो बचा खुचा जो है सब जो है तीसरा पुत्र को दे दिया जाता है। तो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या है? तो सभी के द्वारा जो है अनुपात कितना है प्राप्त किया गया वह बताना है, ठीक। ए मैन डिवाइड्स हिज वेल्थ अमॉन्ग हिज 3 सन्स इन सच अ वे दैट द फर्स्ट सन गेट्स 20%, द सेकंड सन गेट्स 30% एंड द थर्ड सन गेट्स द रेस्ट। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ईच सन? तो जितने भी उसके बेटे हैं सभी को कितना कितना जो है रेशियो मिला है, आप लोग को जवाब देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए। देखिएगा अब यहाँ पे क्या है, गौर कीजिएगा जरा। एक आदमी जो है पहला पुत्र को 20% दे दिया, ठीक है। तो टोटल आदमी के पास धन कितना? 100% होगा। कहीं भी जो है 100 ही मानना है, ठीक है। तो जो पहला को जो आदमी के पास होगा 100% होगा। पहला को कितना दे दिया? 20% दे दिया, ठीक है। तो चलिए पहला का जो है 20%, कलर चेंज कर लेते 1 मिनट। पहला को जो है यहाँ पे 20% मिलता है, चलिए 20% लिख दिए, ठीक है। अब दूसरे को कितना मिलता है? दूसरे को जो है बोला है 30% मिलता है, तो चलिए इसको भी 30% कर लेते हैं। 1 मिनट, चलिए इसको भी जो है 30% कर लेते हैं। उसके बाद जो तीसरा को जो मिला है वह क्या मिला होगा? देखिए आप दिमाग लगाओ, पहले को 20, दूसरे को 30, टोटल था मेरा 100, ठीक। टोटल क्या था? 100 था। तो 30 20 50 तो बट गया है, बचा कुछ मेरा क्या है? 50 है ना। 100 में 50 घटा दोगे तो 50 ही बचेगा, यानी तीसरे को जो है मिला है 50% मिला है, ठीक। अब सबका रेशियो निकाल दो। पहला बात तो परसेंट तो किसी का रहेगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पे 0 0 भी किसी का रहेगा नहीं, ठीक। तो मेरा यहाँ बचा क्या? 2 3 और 5 जो है तीनों का रेशियो हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक। अब देखिएगा
इसको देखिएगा, ए बी तथा सी में 4200 की धनराशि को क्रमशः जो है 7, 8, 6 के अनुपात में जो है बांटा जाता है। ठीक है, 7, 8 और 6 के अनुपात में जो है अब मतलब अनुपात में अपने बीच या उसके बीच जो है बांटा जाता है। यदि 200 रुपये की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ा जाए तो भागों के राशि का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। यानी अभी जो है 4200 रुपया है, उसको 3 जन के बीच जो है 7, 8, 6 के रेशियो में बांटा गया है और 200 बाद में सब में जोड़ दिया जाएगा, तो नया रेशियो क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, देरी नहीं करना है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें जो है जवाब दे दो, काम आपका हो जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है यार, सिर्फ अभी जैसे किए थे ना, सबका अलग अलग हिस्सा निकाल लेते हैं ना, उसमें सिर्फ 200 जोड़ देना, रेशियो निकाल देना, बस कहानी खत्म हो गया। ठीक है, जल्दी कीजिए ज़रा। देखिएगा यहाँ पे ए बी सी के रेशियो में है, अब गौर करना, पहला को जो है 7 हिस्सा, ठीक है, दूसरे को क्या मिला, दूसरे को 8 हिस्सा मिला, तीसरे को 6 हिस्सा मिला। ठीक है, तीनों यहाँ पे है, टोटल कितना हिस्सा मिला है, तो यहाँ पे 8, 7, 15, 15, 6, 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करना, जो 21 हिस्सा है इसी का मान जो है 4200 है। ठीक, क्योंकि टोटल यही मिला है। एक मिनट, हाँ हो गया। तो यहाँ पे एक हिस्से का आप निकालोगे, ठीक, 4200 हो गया बटा 21 हो गया, 21 दूनी 42 यानी 200 हो गया, एक हिस्से का मान 200 हो गया। ठीक, अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे, एक हिस्से का जब 200 हो गया तो पहले वाले को कितना मिला होगा, 200 सब में गुणा कर दो, क्योंकि एक हिस्से का मान 200 है, तो 7 हिस्से का मान, 8 हिस्से का मान, 6 हिस्से का मान सबका निकाल देना है। तो पहले 7 से यहाँ गुणा करते हैं, देखिएगा ज़रा, 7 से अगर गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, पहले को जो है 1400 रुपया मिल रहा है, दूसरे को जो है 8 दूनी 1600, ठीक है, 8 दूनी 1600 जो है दूसरे को मिल रहा है। उसके बाद तीसरे को जो है 6 दूनी 1200 रुपया मिल रहा है। अब सब में जो है 200 रुपये बढ़ा देने के लिए बोला है, तो एक काम करते हैं, सब में 200 बढ़ा देते हैं। तो 200 बढ़ा देंगे तो पहला वाला कितना 14 और 2 जोड़ देंगे तो कितना 16 हो जाएगा। तो चलिए ऊपर लिखते हैं, पहला वाला को जो है 16 हो जाएगा, दूसरा वाला में भी 200 जुटेगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला में भी 200 जुटेगा तो 14 हो जाएगा। ओके, अब 0 0 सबका कट जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, 2 8 16 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 7 14 हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो यही 8 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, यही आपका रेशियो हो गया, यानी 8 रेशियो 9 रेशियो 7। तो देखिएगा आपका ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो गया। ठीक, अब चलिएगा इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 53 को यानी 53 जो है उसको जो है x, y और z के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना y को मिलता है उससे 7 x को अधिक मिलता है। ठीक, यानी y को जितना मिलता है x को जो है 7 अधिक मिलता है उससे। ठीक, अब उसके बाद जितना z को मिलता है उससे 8 y को अधिक मिलता है, यानी जितना z को मिलता है उससे 8 अधिक y को मिलता है। ठीक है, अब उनमें हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें हिस्सा आपको निकालना है, गौर कीजिएगा। 53 इज डिवाइडेड एमोंग x, y, z in such a way that ₹7 x get more than y gets and ₹8 y gets more than z gets. The ratio of their parts is, तो सभी का जो है आपको रेशियो निकालना है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इतना तक आप कैपेबल हो गए होंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या 53 है। ओके, तीनों के बीच बांटा गया। अब गौर करना, y को जितना मिलता है, बस इसी चीज़ को जो है समझ देना, आपका काम हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, y को यहाँ पे जितना मिलता है x को उससे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, x को 7 ज़्यादा मिलता है, यानी y जो है जितना मिलेगा x को उससे 7 ज़्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर हम y मालूम कर लें तो हम लोग x मालूम कर सकते हैं। ठीक, अब देखना, फिर उसके बाद z को मिलता है, यहाँ क्या कह रहा है, जितना z को मिलता है y 8 जो है y को अधिक मिलता है। ठीक है, तो देखना, अब जो z को मिलेगा, ठीक है, अब किसको मिलेगा, जो z को मिलेगा उससे 8 अधिक y को मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर हमको z का मालूम हो जाए तो y का मिल जाएगा, और y का मालूम हो जाए तो x का मिल जाएगा। यानी z पे y पे x निर्भर है, z पे y पे x निर्भर है। क्लियर है? अब चलिए इसे इरेज करते हैं, इस चीज़ को जो है यहाँ पे देखना। ठीक है, तो गौर से सुनना। ठीक, x y z था, एक मिनट रुक जाना, x y z। ओके, तो x हो गया, चलिए y हो गया, z हो गया। तो जितना z को मिलना था, चलिए मानते हैं z को x मिला, ठीक, उससे जो है 8 अधिक, ठीक है, उससे y को अधिक मिला, तो चलिए इससे जो है 8 अधिक y को मिला, यानी x प्लस जो है 8 हो जाएगा। थोड़ा सा जगह नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 8 जो है यहाँ पे y को मिलेगा। अब बोल रहा है क्या कि जो x को मिला y से 7 अधिक मिला। ध्यान देना, y से क्या है 7 अधिक मिला। ठीक है, अब इसमें भी जो है y को x प्लस 8 मिला है, तो x को कितना मिल जाएगा, 7 और बढ़ा देंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे 15 हो गया। कहीं ना कहीं एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे जो है x दो दो जगह आ रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। दरअसल बात है क्या कि यह जो x है ऊपर जो है जो आदमी है उसका नाम है XYZ, 3 आदमी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम x माने हुए हैं यह आपका वह मानने वाला x है, ठीक। अब यही तीनों का जोड़ जो है 53 है, तो सबको जोड़ दो, ठीक है। तो सबको जोड़ देते हैं x प्लस x और फिर प्लस x, 3x हो गया, ठीक। तो 3x यहाँ पे हो गया। अब प्लस जो है 15 और 8 तो यहाँ पे 23 हो गया। तो 3x प्लस 23 बराबर 53, ठीक है, क्योंकि सभी का जोड़ 53 ही है। तो यहाँ पे 23 जो है इधर आ जाएगा, 23 इधर आ जाएगा तो मेरा घट जाएगा। चलिए इसे जो है घटा देते हैं। तो 3x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल के आया, 3 नीचे भेज दोगे तो 3 दाही 10, 10 हो गया। अब आपको सबका रेशियो निकालना है, तो सबका वैल्यू क्या है, एक का x प्लस 15 है, x प्लस 8 है, x है। तो सबको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो XYZ, तो पहले x का लिख लेते हैं। यहाँ पे x का मान रखोगे तो 10 प्लस 15 कितना, 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। 1 मिनट, 25 हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे y पे रखोगे तो 8 यहाँ पे प्लस है, तो 8 बढ़ा दोगे तो यहाँ पे 18 हो गया। और फिर जब z को रखोगे तो z का जो है 10 का 10 ही हो जाएगा, ठीक। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो रहने देंगे। तो देखते हैं यह तीनों जो है कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो यानी 25, 18, 10 जो है यही रेशियो रह जाएगा। ओके, क्लियर है। XYZ उन तीनों का हिस्सा मैंने लिख दिया, क्लियर। चलिएगा इसमें, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ पे देखिएगा एक राशि जो है क्या है, एक राशि ब्रिजेश और सुरेश के में जो है 4:5 में जो है बांटी जानी थी, परंतु 5:6 में जो है बांटी गई, ठीक है। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 का लाभ प्राप्त हुआ तो राशि क्या थी। एन अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड एमंग ब्रिजेश एंड सुरेश इन द रेशियो ऑफ 4:5, बट इन द रेशियो 5:6। इफ ब्रिजेश 10 मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6 देन द अमाउंट वाज। तो यहाँ पे जो अमाउंट कितना है जो दोनों के बीच जो है बंटवारा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा यह जो है अब यहाँ से आपका टाइप में चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या टाइप जो है चेंजेस पहले के मुकाबले देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप इसको करके दिखाइए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बन जाएगा आप लोगों से। ओके, देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक राशि जो है, ठीक, ब्रिजेश और सुरेश में जो है बांटा गया, ठीक है। 4:5 था, लेकिन कहा गया नहीं 4:5 नहीं 5:6 में जो है इसे बांट देते हैं। ओके, और साथ ही साथ इसे जो है 6 का यहाँ पे ब्रिजेश को लाभ हुआ, किसको, ब्रिजेश को लाभ हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि 4 जो अभी पहले जो है नियम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, 4:5 है, ठीक है, और 5:6 बाद में हो जाता है। अब एक चीज़ गौर करना, जब हम लोग पैसा का बंटवारा करते हैं, पहले बंटवारा को समझ लेना। यहाँ पे क्या है, पहले भी 100 रुपया था मान लेते हैं, अभी भी 100 रुपया है। ओके, अब यहाँ पे है क्या, आप और आपके फ्रेंड के बीच 50-50 रुपये का बंटवारा हुआ, ठीक। अब जब बोला गया कि 50 रुपये के बीच 50-50 के बीच बंटवारा हुआ, तो आपके फ्रेंड का 6 रुपया आपको दिया जाता है। ओके, आपके फ्रेंड का 6 रुपया आपको दिया जाता है, तो आपका 6 रुपये बढ़ेगा तो आपका फ्रेंड का घट जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि सिर्फ ब्रिजेश को लाभ होता है 6 रुपया। तो अब एक चीज़ दिमाग लगाओ, ब्रिजेश को जब 6 रुपया लाभ हुआ होगा तो सुरेश को ये 6 रुपया कम पड़ा होगा, ऑफकोर्स कम पड़ा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे जो है ब्रिजेश को जब 6 रुपया लाभ हुआ और सुरेश को जो है 6 रुपया कम पड़ा, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे +6 इसको हुआ है, जो ब्रिजेश है इसको +6 मिला है, ठीक, और -6 जो है सुरेश को हुआ, क्योंकि पैसा तो उतना ही है, जो अमाउंट टोटल है वही है, उसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे देखना, अब करो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर करके लिख दो, 24 हो गया, ठीक है, और यहाँ बचे 25 हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख दो, 36 हो गया, ठीक है, 6×5 30 हो गया। अब देखना ज़रा, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप गौर करो तो 24-25 का जो है अंतर 1 निकलता है और यहाँ पे जो है 6 निकलता है। तो 1 का मान कितना, 6 हो गया, और टोटल अमाउंट मेरा क्या होगा, दोनों के बीच जो बंटवारा है, दोनों के बीच क्या बंटवारा है, 4 और 5 का हुआ है। 4 और 5 का कितना, 9 हो गया, 4 और 5 कितना, 9 हो गया। तो 1 का मान 6, तो 9 का मान 9 छक 54। तो यहाँ पे जो है 540 रुपया होगा, ठीक है, 540 बोल रहे, 554 रुपया जो है टोटल मिला करके होगा, जिसमें कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, दरअसल सुनना, बात होता है क्या कि
इसमें जो है कहीं ना कहीं अगर रेशियो हम चल रहे हैं तो जो छोटा वैल्यू होता है वो हमको मिलता है, जो छोटा वैल्यू है वो हमको मिलता है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो वैल्यू है इसका बड़ा वैल्यू होगा, ओके। तो जो कि कहीं ना कहीं एक सरासर कह सकते हो तरीका नहीं है प्रॉपर क्वेश्चन देने का। तो यहाँ पे फिलहाल जो है यह जो 594 है यह भी इसका आंसर होगा, लेकिन एक्चुअली जो है 54 ही इसका आंसर होना था, ओके। जो कि रेशियो में है क्या कि रेशियो में नियम क्या है, जो आपका स्मॉलेस्ट जो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, वह होगा। और साथ ही साथ रेशियो जरूरी नहीं कि एक ही आपका जो है यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका एक मिल गया तो दो वैल्यू नहीं मिल सकता। कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपको दो वैल्यू निकलता है, अगर आप 594 को भी ट्राई करोगे तो भी वही आएगा और 54 को भी ट्राई करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ का दो आंसर आ रहा है, एक चीज़ का दो आंसर है, तो इसलिए कोशिश रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को खैर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है 54 जो है परफेक्ट आंसर है, जो एज अ रूल चलते हैं उस हिसाब से 54 इसका क्या है, परफेक्ट आंसर है, ओके। कहीं ना कहीं आपको यह बात समझ में आ गया होगा, ओके। चलिएगा अब इसके बाद देखिएगा, अब कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा ट्राई करना चाहते हो आप तो आप एक काम कर सकते हो, इसको जो है सबसे भाग लगाओ, ठीक है, सबसे भाग लगाओ। अगर जिसमें से भाग लग जाएगा समझ लेना वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर 54 से आप देखिए 594 में भाग लगाइएगा तो आपका जो है लग जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो कहीं ना कहीं यह जो है आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा कम चांस है कि आपको यह क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मिलेगा तो इसका आंसर जो है आपको 54 मिलेगा। अगर 54 बाय चांस नहीं मिला यानी 54 नहीं मिला है तो आप एक बार भाग लगा के देखो, हो जाएगा, ठीक। और भाग लगाने के साथ साथ एक बार आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन मिलने का चांस नहीं है, बस मैं यही जान रहा हूँ, खैर ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ रहा, ये रहा ए और बी के धन का अनुपात जो है 4:5 है, ठीक है। और बी और सी का धन का अनुपात का 5 जो है 2:3 है। तो अगर ए के पास 800 रुपया है तो सी के पास कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मनी ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड डेट ऑफ बी एंड सी इज 2:3। इफ ए इज 800, ए हैज़ 800 देन सी विल हैव, तो सी के पास जो है कितना रुपया होगा यह आपको निकालना है। तो कहीं ना कहीं अब जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, ओके, जल्दी कीजिएगा ज़रा। पहले देखना ए बी और बी सी का अलग अलग है, पहले तीनों को जो है एक करना है, ये तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कल भी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ए पहले तो आप करो क्या, ए बी सी तीनों को लिख लो, ओके। मैं भी यहाँ आराम से जो है ए, ठीक है, बी और सी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके। सी को मैं यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद जो है ए बी का कितना 4 और 5 है, ठीक है। और बी सी का कितना है 2 और 3 है। तो पहले इसका रेशियो को पहले आप सॉल्व करो। यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 2 है इसके सामने 2 लिख दिए। यह सब जो है मैंने पहले दूसरे क्लासेस में आपको बता दिया है, जाके देख लेना, ठीक है। तो 5 3 यहाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ओके। तो अगर कट रहा है तो काटेंगे, ऐसे कट तो नहीं रहा है, तो यह रेशियो निकल गया 8 10 15। अब पूछा क्या है, ए के पास 800 रुपया है, तो ध्यान देना ए है यहाँ पे मेरा, ए के पास कितना है 800 रुपया है, गौर करना। ए का जो है कितना 8 हिस्सा मिला है, ए को कितना 8 हिस्सा मिला है, तो वही 8 हिस्से का मान मेरा 800 होगा, ठीक है, यही 8 हिस्से का मान 800 होगा, ओके। यह बात तो क्लियर हो गया। अब एक हिस्से का मान कितना निकल जाएगा, 800 को जो है 8 से भाग दे देंगे, चलिए 800 को जो है 8 से यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 निकल के आता है। अब पूछा क्या गया है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो एक हिस्सा का मान तो हमें मालूम हो गया 100, ओके। एक हिस्से का मान जो है 100 जब हमें मिल गया है तो हमें सी का हिस्सा है कितना 15 है, सी का हिस्सा कितना है 15 है। तो एक हिस्से का मान 100 है तो 15 का कितना 15 गुना 100 कर दो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया 1500 हो गया, कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। देखिएगा अगला 8 नंबर देखिएगा, एम और एन की आयु का अनुपात 3:2, ठीक है। और व्यय, ध्यान दीजिएगा, और व्यय का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि प्रत्येक 100 रुपये की बचत करता है, ठीक, तो एम की आय क्या है, यानी दोनों जो है 100 बोल रहे हैं, 1000 बचाता है तो उसका आय एम का पूछ रहा है, तो एम का आय आपको निकालना है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एम एंड एन इज 3:2 एंड द एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:3। इफ ईच सेव्स 1000 देन व्हाट इज द इनकम ऑफ एम। तो एम का जो आपको इनकम निकालना है, तो खैर जल्दी से आप लोग इसका इनकम निकालिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऊपर जैसा ही थ्योरी है जो पिछले क्वेश्चन का, यानी पिछला क्वेश्चन आपने किया उससे पहले जो मैंने बताया है, ठीक है, जिसका कि 54 आंसर आया हुआ था, उसको जो है सेम वही आधार से इसको बनाना है। तो चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ आपसे बनता है या नहीं, या आप उस चीज़ को समझे या नहीं, यह इस पर क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल बनेगा आपसे, ओके। चलिए
देखिएगा यहाँ पे क्या है, एम और एन का जो है आय का अनुपात, ठीक है, और व्यय मतलब खर्च हो गया। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप अगर कुछ कमा रहे हैं, ठीक, कुछ खर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बच रहा होगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है दोनों जो है 1000 बचाता है, ठीक। तो एम जो है पहले 3 जो है कमाता है और 2 हिस्से जो है यहाँ पे एन भी कमाता है, ठीक है। अब जो है खर्च कितना करता है, एम जो है 5 हिस्सा इसमें खर्च कर देता है, यानी जो 3 हिस्सा था उसमें 5 हिस्सा खर्च कर देता है, ठीक है। और जो एन है उसमें जो 2 हिस्सा कमाता है उसमें 3 हिस्सा खर्च कर देता है। क्लियर है। अब देखिएगा बचाता दोनों कितना है, तो 1000 रुपये बचाता है, इसमें भी कितना बचाता है, 1000 रुपये बचाता है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा आप कि यह 3 और 5 की मैं बात कर रहा हूँ, यह 3 और 5 की बात कर रहा हूँ, दोनों का अंतर ही 1000 होगा। अगर हम 3 में से 5 को घटा दें तो दोनों का अंतर क्या मेरा होगा, 1000 होगा या नहीं, क्लियरली आप बता दो, होगा या नहीं, ठीक है। तो देखना यहाँ पे दोनों का अंतर मेरा 1000 है। अब करो क्या, चलो इसको क्रॉस कर दो, इसको भी, ठीक, इसको भी क्रॉस कर दो, ओके। तो गौर करना सब जगह यह चीज़ नहीं लगता है, कहीं ना कहीं दोनों का अंतर ज़्यादातर हो तब जा करके इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 रेशियो दिया हुआ है, ओके, और बोल दे दोनों के बीच का अंतर ये है, दोनों के बीच वो है, दोनों के बीच ऐसे है, कुछ भी बोल दे तो आपको इसी तरह से करना है, ठीक है, ओके। क्लियर है। अब देखिएगा, या फिर जोड़, यानी एक तरह से कह सकते हो जैसे अभी माइनस दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको बोल देगा कि खैर क्वेश्चन जो है वैसा सॉल्व कर लेंगे, अगर कुछ भी ऐसा पूछा जा रहा है तो मैं आपको सब क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आपको उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो है यहाँ 3/3 9 हो गया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3/3 9 हो गया ऊपर, और 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ का अंतर मेरा 1 निकल गया। नीचे जो है यहाँ पे 5000 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है 3000 मेरा निकल के आ गया। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 2000 मेरा निकल के आ गया। कहीं ना कहीं एक का मान 2000 निकल गया, एक का मान मेरा 2000 निकल गया, यानी एक हिस्से का मान। तो पूछ क्या रहा है, एम का इनकम, एम का कितना इनकम था भाई, यह 300 जो आपको दिख रहा है, यानी यह जो 300 दिख रहा है यही एम का इनकम है, ठीक है। तो आप करो क्या, 300 को जो है यानी 3 को जो है 2 से गुणा कर दो, क्योंकि एक हिस्से का मान 2000 है, 3 हिस्से का मान, तो यहाँ जो है 2 को गुणा कर दो, सीधा जो है आप 3 जीरो अलग से लगा दो, 6000 रुपया हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एम का इनकम 6000 हो गया है, ओके, क्लियर है। और एक्स वाला विधि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर कल का क्लास में बता दिया, एक्स वाला विधि, ठीक है, क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी बोला था कि एक बार एक्स का विधि बता दूंगा, ठीक है। दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्स का विधि से आपको चलना है, क्योंकि आप कंपटीशनर हो, आपको यही जो है मेथड से काम करना है। क्लियर है। चलिएगा इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ए और बी की मासिक आय का जो है अनुपात 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक मिनट, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। ए प्रतिमाह जो है 25 बचाता है और बी प्रतिमाह 50 बचाता है, तो ए की आय पूछा है, ठीक। तो मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5, देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो इतना, देयर सेविंग्स इज 25, यानी ए का जो है सेविंग 25 है, बी का सेविंग्स जो है 50 है, ठीक, पर मंथ है। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए, तो ए का इनकम क्या है, तो भाई सिंपल है, ठीक है, जैसा ऊपर आपने किया भाई वही है आपका, जल्दी से जल्दी जवाब दे दो, आपसे हो जाएगा, ठीक है। इसका जवाब पहले आप दो कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूँ, इसमें आपको जवाब देना है बिल्कुल। अगर समझ गए हो तो आप जरूर कमेंट में जो है जवाब दोगे। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। बिल्कुल आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है यार, कुछ डिफरेंस रहता है तो चलो भाई बताने लायक होता है कि चलो भाई बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्या कि इसमें वैसा बताना है, ठीक है, क्लियर है, आपसे बन जाएगा। देखिएगा ज़रा, इसमें क्या है, ए और बी की मासिक आय, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, ए और बी की मासिक आय यानी 4 कमाता है ए और बी जो है 5 कमाता है, यह चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, दोनों जो खर्च कितना करता है, 5-6 खर्च करता है, 5 हिस्सा 6 हिस्सा खर्च करता है, ठीक है। और दोनों बचा कितना लेता है, तो ए जो है कहीं ना कहीं 25 बचाता है और बी जो है 50 बचाता है, ठीक। अब देखना चुपचाप जो है, मैंने क्या बोला है, क्रॉस ऊपर कर दो, क्रॉस नीचे कर दो, ठीक। यह फॉर्मेट को याद कर लो, मस्त रहेगा। 6 चक्के हो गया, 6 चौक 24, ठीक है, और यहाँ पे 25 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 25 यहाँ 250 हो गया, और 25 चौक यहाँ पे कितना होता है, 150 होता है, ठीक। अब चलिएगा इसका जो है करना क्या है, डिफरेंस, तो 24-25 का डिफरेंस यहाँ 1 निकल के आता है, और इसका जो है 100 डिफरेंस निकल के आता है, क्या आता है, 100 आता है। तो यही 1 का मान 100 है, ठीक है। आपसे पूछा है किसका इनकम, कि भैया ए का इनकम क्या है ना, ए का इनकम,
ठीक। तो एक कौन सा था, एक का इनकम क्या था मेरा 4 था, एक का इनकम क्या था 4 था। तो भैया एक का इनकम एक भाग का मान जब 100 है तो 4 भाग का कितना हो जाएगा, 4 गुना 100 यानी 400। ठीक है, यह सब जो है आपको कल जो है ऑलरेडी बता दिए हैं। ओके, तो देखिएगा ये आपका 400 हो गया, यानी यह जो यूनिटरी मेथड है कहीं ना कहीं आपको पहले से मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि मैं लगभग क्वेश्चन जो है इसी से करवाता हूँ और आपको मैंने कैसे इसको यूज़ करना है कल भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, आप लोग जाकर के जरूर देख लेना। ओके, तो चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य जो है 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केला तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। अरे कोई दिक्कत ना है भाई, ये भी बन जाएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 5 बनानाज एंड 4 एप्पल्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ 3 बनानाज एंड 7 एप्पल्स, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना एंड 1 एप्पल। तो यहाँ पे दोनों जो बनाना है और एप्पल है दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो चलिए कहीं ना कहीं जल्दी से आप इसका रेशियो निकाल दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल बनेगा आपसे। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि 5 बनाना, ठीक, और 4 एप्पल जो है दोनों का दाम अगर जोड़ेंगे तो 3 बनाना यानी 3 केला और 7 सेब के बराबर होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक बनाना है तो बनाना का बी ही मान लेते हैं और केला का जो है केला बोल रहे हैं, एप्पल का जो है ए ही मान लेते हैं। यानी एक चीज़ समझना, एक केला का दाम मान लेते हैं बी है, 20 रुपया, खाली बी मान लो। ठीक है, ओके, तो 5 केला का मान 5 बी गुणा कर देंगे। आप ही दिमाग लगाना, एक केला का दाम जब 2 रुपया है तो 5 केला का मान दोनों को गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 रुपया। तो वही करेंगे, एक केला का दाम जो है बी मान लेते हैं, तो मेरा 5 केले का दाम 5 बी, या ज़्यादा इजी पड़ेगा सोचना। अब यह सोच रहे हो ऐसा क्यों मान रहे हैं, तो यह इजी पड़ता है। ठीक है, अब गौर करना, एक सेब का दाम मान लेते हैं 1 रुपया, तो 4 सेब का मान कितना हो जाएगा, 4 रुपया, यानी गुणा कर रहे हो। ठीक, उसी तरह से अगर मान लेते हैं एक सेब का दाम ए रुपया, यानी ए है, एप्पल से ए होता है तो ए ही रख लेते हैं, तो 4 एप्पल का दाम कितना, 4 ए हो जाएगा, गुणा कर दिए 4 ए। ठीक है, तो यह चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ देखना। ठीक है, 5 एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल का दाम 5 रुपया, तो एक एप्पल का मान 20 रुपया, तो 5 एप्पल का मान जो है 5 बी हो जाएगा। ठीक, प्लस जो है अब क्या बोला है इसमें, 4 एप्पल, तो एक एप्पल का दाम ए रुपया, 4 एप्पल का दाम 4 ए। ठीक है, या फिर अगर यह चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, सीधा 5 बी और 4 ए लिख दो। ठीक है, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, अब यह जो है बराबर 3 बनाना यानी 3 बी, ठीक है, और प्लस जो है 7 एप्पल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 एप्पल के बराबर हो जाएगा। क्लियर, यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2b हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जो है 7 में से 4 चला जाएगा 3a हो जाएगा। अब पूछा गया है दोनों जो है दोनों का दाम का, यानी दोनों का प्राइस का अनुपात पूछा है, तो ऊपर बनाना रखना है, नीचे एप्पल रखना है। ठीक है, ऊपर बनाना है, नीचे एप्पल, तो एप्पल को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है b/a बराबर क्या हो गया, 3/2 मेरा निकल के आ गया, यानी 3:2 जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, नहीं दिमाग में आपको सक्षम है यानी समझ में नहीं आ रहा है, सीधा 5 बनाना है, 5 भी कर दो, 4 एप्पल है 4a कर दो। ठीक, या फिर अगर प्रॉपर मैनर में समझना चाहते हो तो एक एप्पल का दाम ए रुपया है तो 5 एप्पल का 5a, एक बनाना का दाम b रुपया है, 5 बनाना का दाम 5b, बस इससे कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अब इसको बनाइएगा, सेम यही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 5 कलमों का मूल्य जो है 8 पेंसिल के बराबर है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें जो है तोड़ करके दिया है। ओके, 5 कलमों का मूल्य जो है 8 पेंसिल के बराबर है। अब उसके बाद जो है 30 पेंसिल है ना, 30 पेंसिल का मूल्य जो है 3 पाठ्य पुस्तकों के बराबर है, तो 50 कलमों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है, यानी अगर आपको 50 कलम दे दिया जाए, ठीक है, तो आप जो है कितना पाठ्य पुस्तक जो है आप ले सकते हो। ओके, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू द 8 पेंसिल्स एंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल्स इज इक्वल टू 3 टेक्स्ट बुक्स, हाउ मेनी टेक्स्ट बुक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर 50 पेन्स। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपसे बिल्कुल बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पहले तीनों को रेशियो को इक्विवेलेंट करो, कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखना ज़रा। ठीक, समझना, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। एक कलम का रुपया मान लेते हैं p, तो 5 कलम का 5p, वही। या फिर नहीं समझ में आता है, 5p दिख रहा है, आप सीधा 5p लिख दो, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पेन और पेंसिल दोनों में जो है डिफरेंस कुछ रहता नहीं है, पेन और पेंसिल, तो एक में pl लिख देते हैं, pl मतलब पेंसिल हो जाएगा, एक जो है p लिख देंगे तो खाली पेन हो जाएगा। ठीक है, समझ जाना। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जो है 5 क्या है, कलम है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है क्या लिखते हैं, 5p कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे 5p किसके बराबर है, 8 पेंसिल के बराबर है, तो 8pl कर देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि भाई यह क्या है,
यह जो है पेंसिल है मेरा। ओके, तो यहाँ पे P और PL का रेशियो क्या निकल जाएगा, P और PL का, तो आप जो है इसको इधर भेज दो, यानी 8 बटे जो है यहाँ पे 5 आपका निकल गया, 8 बटे 5 हो गया। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे 30 पेंसिल और 3 टेक्स्ट बुक है, 30 पेंसिल और 3 टेक्स्ट बुक है, ठीक है। देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पे 30 पेंसिल मतलब PL कर लो, ठीक है, और कितना टेक्स्ट बुक, 3 जो है टेक्स्ट बुक के बराबर है, तो दोनों का भी रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे पेंसिल और टेक्स्ट बुक का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे तो स्पेस कम है, 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो PL, ठीक है, बटा यहाँ पे T हो गया, तो 3 जो है 30 को नीचे भेज दो। ओके, तो यहाँ पे जो है 10 बार में ख़त्म हो जाएगा, कहने का मतलब 1 बटे 10 यहाँ निकल गया है। ओके, तो यह चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है इसमें। देखिएगा अब यहाँ पे है क्या कि तीनों को इक्विवेलेंट करना है, तीनों को इक्विवेलेंट करना है। तो एक चीज़ समझना, यहाँ पे जो है पुराना आपको याद आ जाएगा, पेंसिल है, सॉरी पेन है, ये पेंसिल हो गया, यह जो है टेक्स्ट बुक हो गया। तो पेन पेंसिल का रेशियो 8:5 है, तो सिंपल है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे जो है 5 हो गया। और पेंसिल और टेक्स्ट बुक, पेंसिल और टेक्स्ट बुक का यहाँ क्या निकला, 1 और 10 निकला, हो सकता है मेरे सिर के पीछे आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 और 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, और यह जो है आपका 10 हो गया। अब इसका जो है आपको सबका जो है रेशियो निकाल देना, इक्विवेलेंट कर देना है। ओके, तो 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, ठीक। तो यहाँ पे पहला वाला मेरा 8 हो गया, दूसरा वाला 5 हो गया, ठीक, तीसरा वाला जो है क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो गया, ठीक है। तब एक चीज़ गौर करो, एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे क्या कि आपका रेशियो क्या निकल के आता है, 8, 5 और यहाँ पे 50 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 8, 5 और 50 निकल के आता है। तो अब आपको करना क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे जो है 8, 5 और 50 जो है यह आपका प्राइस निकल गया, यानी यह जो है आप यहाँ पे ध्यान दे, पहले सबको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 8, 5, 50 हो गया, ठीक है, 8, 5 और 50 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यह जो है पेन है, पहला नंबर जो है आपका पेन है, ठीक है, दूसरा नंबर आपका जो है पेंसिल है, तीसरा जो है आपका बुक है, ठीक है, यानी टेक्स्ट बुक या टी समझ लो, जो समझ लो, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप, यहाँ पे यह जो है प्राइस है, ठीक है, यानी एक जो है सामान का प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ऊपर जो रेशियो निकल रहा था किसका, प्राइस का निकल रहा था। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी क्या निकाल लेते, प्राइस निकाल लेते, ठीक है। तो यह जो है प्राइस का रेशियो निकल गया, यानी एक टेक्स्ट बुक का दाम जो है 50 रुपये पड़ रहा है, एक पेन पेंसिल का यह जो है पेन है, ओके, यह सॉरी पेंसिल है, ठीक है, यह पेन है, तो एक पेन का दाम जो है 8 रुपये पड़ रहा है, एक पेंसिल का 5 रुपये। अब पूछा क्या है, जरा ध्यान देना, 50 कलम, ठीक है, 50 कलम के बदले कितनी पुस्तक दी जाएगी। देखिए ध्यान देना, कलम कौन सा है मेरा, कलम तो ये है, ठीक है। तो एक कलम का दाम 8 रुपये, तो 50 कलम का दाम कितना, 400 हो जाएगा। 8 को अगर 50 से गुणा कर दोगे तो 400 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो टोटल 400 रुपया है। अब देखना, यहाँ पे 50 रुपया एक टेक्स्ट बुक का दाम है, यानी एक कॉपी का दाम है, तो 50 को अगर इससे भाग दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है आपका टोटल, यानी आपको जो है 8 जो कॉपी मिल जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है यहाँ पे दिया हुआ है, साथ साथ यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने। मस्त क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बनाइए जल्दी से। इन अ कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ एज 8:5, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 160 देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। तो कॉलेज में कितने जो है विद्यार्थी टोटल आपको निकालना है, जल्दी कीजिए। ओके, बहुत ही सिंपल है, यह सब क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह चैप्टर में। देखिए यहाँ पे जो है आपका पहले बॉयज़ है, गर्ल्स है, ठीक है। तो आपका बॉयज़ जो है यहाँ पे 8 है, गर्ल्स मेरा 5 है। क्लियर है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है लड़कियों की संख्या 160 है, तो लड़की मेरा कितना है, ये है, ठीक। तो यानी 5 का मान 160 होगा, 5 का मान कितना होगा, 160 होगा। तो अब जरा गौर कीजिएगा, 5 का मान, 1 मिनट, 5 का मान जब 160 है, ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 160/5 हो जाएगा, ठीक। तो 5 से अगर भाग दोगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक। तो यानी एक हिस्से का मान 32 हो गया। तो पूछा क्या है, कुल विद्यार्थी, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी लड़का लड़की दोनों को आप मिला दोगे, यानी 8 5 13, तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 13 गुणा आप 32 कर दो, ठीक है। 13 गुणा 32 कर दोगे तो यहाँ पे 13 दूनी 26 हो गया, 2 39 40 41 416, यानी 416 जो है टोटल स्कूल में बच्चा होगा, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद जो है इसको बनाइए। एक बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से क्रमशः अनुपात इतना है। गौर कीजिएगा ज़रा, जो एक सेब की जो है पेड़ों की संख्या है, आम के पेड़ों की संख्या का अनुपात ये है। यदि पेड़ों की कुल संख्या दिया हुआ है तो बगीचे में सेब का जो है आपको निकालना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज टू द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन एन ऑर्चार्ड इज 5:6 रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 1:1 देन हाउ मेनी एप्पल ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। तो गार्डन
गार्डन में जो है कितने एप्पल ट्री हैं ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, गर्मी से ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और कोई बात नहीं है। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो है टोटल 121 पेड़ है, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे जो है जो आपका पहले जो है यहाँ पे सेब है यानी एप्पल है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मैंगो है, ओके। एप्पल और मैंगो है, इसका 5 और 6 दिया हुआ है, यानी 5 हिस्सा एप्पल है, 6 हिस्सा जो है आम है, ठीक। अब टोटल जो है 121 है, तो यानी 5 और 6 को जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा, यानी टोटल 6 5 11, 11 का मान 121 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 121/11, ठीक। तब इसे काट दोगे तो 11 बार में, यानी 1 का मान 11 निकला। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो सेब जो है यानी सेब का जो है कितने पेड़ है, तो सेब मेरा कितना है 5 हिस्सा है, 1 हिस्सा का मान 11, तो 5 हिस्से का मान 5 × 11 55 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलिए इसके साथ ही अब जो है आज के लिए क्लास बस इतना है। तो चलिए आप लोग एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो एक काम करो, प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम ऐप को जो है इंस्टॉल करो और सही साथ ग्रैब स्टडी जो है सर्च करना, यह जो दिख रहा है, ठीक, सही साथ ज्वाइन कर लेना और सही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे भी ज्वाइन कर लेना। आज तक का जितना भी PDF है सब आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जाके जो ज्वाइन कर लेना, टोटल PDF आप वहाँ से जो है यूज़ कर पाओगे। उसके साथ ही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय। अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक भी कर देना अगर मज़ा आया है और फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।